सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि आपने भी मक्के की फसल लगाई हुई है तो इस समय आपकी फसल लगभग 55 से 60 दिनों की हो चुकी होगी। इस समय मंजरी आने की अवस्था होती है। तो किसान साथियों, हमारी जो सारी जो उपज है वो इसी अवस्था पे डिपेंड करती है। इस समय यदि हम अच्छे से इसमें देखभाल करके अच्छे से खाद वगैरह डालते हैं तो निश्चित ही हमारी उपज जो है 30 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ में हमको इसका एवरेज मिल जाता है। यदि यहीं पे हमने कुछ अनदेखी कर दिया या फिर जो ज़रूरत है खाद की वो नहीं डाला है तो हमारे जो भुट्टे होते हैं वो छोटे पड़ जाते हैं या किसी में दाने कम आते हैं किसान साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हमें अंतिम खाद के रूप में मक्के में कौन सी खाद डालना चाहिए जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छी से ग्रो करे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको उसमें मिलने वाली है। किसान साथियों, हमारी जो मक्के की उपज है टोटल पौधे की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। यदि पौधे की ग्रोथ अच्छी से हुई है तो निश्चित ही हमें इसमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। यदि पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाई है, ग्रोथ करने के लिए बहुत से कहना चाहिए कि इसमें पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। लगभग 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हमें पौधे को देना होता है, जिसमें हम नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की खाद के माध्यम से देते हैं किसान साथियों। और बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। यदि उनमें कुछ कमी रह जाती है तो हमारी फसल ग्रो नहीं करती है, जड़ों का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हमें किस तरह से खाद मैनेजमेंट करना चाहिए लास्ट में और किस तरह से हमें इसमें कब और कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो टोटल जो फसल मक्के किसान साथियों उसे हम 120 दिन में बांट लेते हैं, जिसमें से जो मंजरी आने की अवस्था होती है, फूल अवस्था होती है, वो लगभग 55 से 60 दिनों की होती है। तो जो संपूर्ण खाद का डोज है हमारा वो 60 दिन से पहले हो जाना चाहिए। यदि हम 60 दिन के बाद डालते हैं तो पौधे में इसे देने का हमें कोई मतलब ही नहीं होता है। ये कहना चाहिए कि पौधा इसे ग्रहण नहीं कर पाता है। तो हम पहले टोटल जो खाद हमने दिया शुरुआत से वहीं से हम शुरू करते हैं, तो हम लास्ट में देखते हैं कि इसमें हमें क्या देना चाहिए। यहाँ सर जो टोटल फसल है हमने इसे 120 दिन में बांट लिया है, ठीक है। 120 दिन में बांट लिया है तो इसमें हमें 3 बार खाद देना होता है। पहला जो बेसल डोज होता है तब हमें देना होता है। सेकेंड डोज जब हमारी फसल 20 से 25 दिनों की होती है तब हमें देना होता है। उसके अलावा लास्ट में जो अंतिम खाद है हमारा वो 55 से 60 दिन में देना होता है। यह शुरुआत में जो डोज होता है हमारा किसान साथियों वो DAP, यूरिया और पोटास का होता है। यूरिया हमें डालना होता है 25 किलोग्राम, DAP डालना होता है 50 किलोग्राम और पोटास इसमें डालना होता है 20 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पर कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जो पोटास की मात्रा है इसे यहाँ पर नहीं डालते हैं, सिर्फ DAP और क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट डोज हो गया, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड डोज में क्या डालना होता है, यूरिया, सागरिका और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालना होता है। तो यही बात मैंने पहले किया था कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी ओर किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। तो जिन किसान भाइयों ने यहाँ पे सागरिका नहीं डाला है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं डाला है, तो उसे अंतिम खाद के रूप में क्या डालना होगा। तो इसमें अंतिम डोज में आपको लेना होगा यूरिया 45 किलोग्राम के आसपास आपको लेना होगा प्रति एकड़ में। फिर यहाँ पर आपको पोटास लेना होगा। अब पोटास की मात्रा देखिए, यदि यहाँ पर आपने 20 किलोग्राम पोटास डाला है तो अंतिम खाद के रूप में पोटास को आपको सिर्फ 10 किलोग्राम डालना है। यदि यहाँ पोटास आपने नहीं डाला है तो ये डोज आपको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। लगभग 25 किलो के आसपास यहाँ पे आपको पोटास प्रति एकड़ में डालना होगा किसान साथियों, ठीक है। इसके अलावा अंतिम खाद के रूप में आपको यहाँ पे बोरान डालना होगा। बोरान डालने से क्या होता है, जो फल आते हैं किसान साथियों उसमें चमक आती है, वजन आता है, तो ये आपको जरूर डालना चाहिए। तो बोरान आपको 5 किलोग्राम के आसपास डालना होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं डाला है, ठीक है, अब ये तो समय चल चुका है, 20 से 25 दिन की जब हमारी फसल होती है तो आपको डालना होता है। तो ये समय तो हमारा चल चुका है। तो क्या करना है आपको, इस अंतिम खाद के रूप में 5 किलोग्राम आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें मिक्स करना है, ठीक है। यदि यहाँ पे आपने डाला हुआ है तो यहाँ पे डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं डाला तो यहाँ पे आप जरूर डालिएगा। तो इस तरह से पूरा खाद का मैनेजमेंट आपको इस तरह से होना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर डाली हुई है, यहाँ पोटास आपने डाला है, यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाला है, यहाँ सागरिका डाला है, तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे 3 चीज़ें डालना है, ठीक है। और रही बात सागरिका की, सागरिका आपको यहाँ पे अगर आपने नहीं डाला है तो यहाँ पे भी डालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सागरिका सिर्फ 20 से 25 दिन की हमारी फसल होती है तभी पौधा इसे ग्रहण कर पाता है किसान साथियों। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि अंतिम खाद के रूप में आपको क्या डालना है और किस तरह से अच्छा उत्पादन आपको लेना है आप अच्छे समझ गए होंगे किसान साथियों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।